हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं किरण प्रकाश की पढ़ा रहा हूं, जिसमें परावर्तन अपवर्तन पढ़ा चुका। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 पार्ट दे चुका हूं। गोली पृष्ठों द्वारा अपवर्तन चैप्टर चल रहा है, जिसमें से पहला था गोली पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र, उत्तल के लिए अवतल के लिए सूत्र आप लोगों को मिले थे। यन सूत्र याद है बच्चों? यन अपान वी माइनस 1/u बराबर यन माइनस 1/r, कुछ ऐसे करके सूत्र मिले थे। ये पहला वीडियो डाला था। दूसरे वीडियो में मैंने क्या करा था कि गोली पृष्ठों के लिए आवर्धन का सूत्र दिया था और उससे संबंधित कुछ सवाल हल करे थे। बच्चों, ये पार्ट तीसरा है, तीसरा भाग है। इसमें हम लोग लेंस पढ़ेंगे। आज से हम लोग लेंस पढ़ेंगे। ये 2-3 पार्टों में आप लोगों को वीडियो दिए जाएंगे। तो चलिए ठीक है। लेंस ये सब के सब लेंस है जो आपको दिख रहा है। इसको हम क्या करते हैं? द्विउत्तल लेंस, इसे कहते हैं द्विअवतल लेंस। ये समतल उत्तल, अवतल उत्तल, समतल अवतल, उत्तल अवतल। इन सभी में देखिए कितने पृष्ठ हैं। तो आप बताएंगे 2 पृष्ठ हैं सर। एक पृष्ठ ये, दूसरा पृष्ठ ये, 2 पृष्ठ हैं। आप देखिए, इस पृष्ठ का ये पूरा का पूरा गोला बन सकता है। इधर एक गोला बन सकता है, इस पृष्ठ का इधर गोला बन सकता है। यानी ये दोनों पृष्ठ गोली हैं। इसमें से आप देखिए, इसका गोला इधर बन सकता है, लेकिन इसका गोला नहीं बन सकता। इसमें देखिए, इसके भी दोनों गोले बन सकते हैं। इसमें देखिए, इसका गोला इधर बन जाता है, इसका गोला इधर बन जाता है। यानी ये भी दोनों पृष्ठ गोली हैं। ये एक समतल एक गोली है, इसके दोनों पृष्ठ गोली हैं। यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि लेंस 2 पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं। उनमें से या तो दोनों पृष्ठ गोली होते हैं, या तो एक गोली और एक समतल होता है, लेंस कहलाता है, जिसमें अपवर्तन की क्रिया हो। यानी हम लोग ऐसे डिफिनीशन बनाते, या लिख लो बेटा, कि 2 पृष्ठों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम। 2 पृष्ठों से पारदर्शी माध्यम का मतलब अपवर्तन क्रिया हो रही है। 2 पृष्ठों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोली हों। जैसे इसके दोनों पृष्ठ गोली है, इसके भी दोनों पृष्ठ गोली है, या उनमें से एक पृष्ठ गोली और एक समतल हो, लेंस कहलाता है। 2 पृष्ठों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, 2 पृष्ठों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोली हो, या उनमें से एक पृष्ठ गोली और एक समतल हो, लेंस कहलाता है। क्या बच्चों बात समझ आए? लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये आपको दिए गए हैं, एक आपका उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। इसके भी 2-2 पार्ट हैं। कुल मिला के टोटल लेंसों की संख्या कितनी है? 6। इसको हम क्या करते हैं? द्विउत्तल, ये द्विअवतल। ये चित्र देख के बना लें। ऐसा लेंस जो बीच में मोटे हों, और किनारों में पतले हों, वो उत्तल लेंस कहलाते हैं। और ऐसे लेंस जो बीच में पतले हों, सब के सब बीच में पतले हों और किनारों में मोटे हों। किनारे आप देखिए, किनारे इनके मोटे हैं, ये सब के सब अवतल लेंस कहलाते हैं। तो लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये चित्र बनाए बेटा, देख के। हाँ बच्चों, आपने लेंस के चित्र बनाए, लेंस की परिभाषा लिखी। आगे हम लेंस से संबंधित कुछ जो है परिभाषाएं देखनी है। जैसे पहले जो परिभाषा है उसको हम लिखें प्रकाशिक केंद्र। डालो हेडिंग बच्चों, लिखिए, हेडिंग डालिए, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें से पहली हेडिंग है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, चलिए ठीक, इसको हम लोग सी से व्यक्त करेंगे। ये मान लो एक लेंस ले लिया जाए। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण डाली जाए। ये मान लो अवतल लेंस लेने, या उत्तल लेंस, फिलहाल ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस ले लिया जाए, एक प्रकाश की किरण डाल दें। ये मान लो ऐसे करके डाला। बच्चों थोड़ी ढंग से समझें। यहाँ से प्रकाश किरण गई, ऐसे करके ऐसे निकल गई, ऐसे हो सकता है। प्रकाश की किरण मैं यहाँ से डालता
तो कुछ प्रकाश किरण ऐसे जाती और वो ऐसे निकल जाती। यानी कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं इस पर, किसी विशेष बिंदु पर अगर प्रकाश की किरण पड़ जाए तो इधर की जो आपतित किरण होती है, आपतित जो किरण है, आपतित किरण है, और इसको हम बोलते हैं निर्गत किरण, और ये बोला करते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण की आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। अगर ऐसा है, कौन सी, आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हों, तो ये अपवर्तित किरण है, ये मुख्य अक्ष को, ये जो रेड से मैंने लिखा है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काट रही है, इसी बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। डिफिनीशन फिर से समझें, कौन सी किरण, आपतित किरण। ये कौन सी किरण, निर्गत किरण। यदि आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर हो, यदि आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर हो, तो अपवर्तित किरण, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या बच्चों याद हुआ, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? चलिए ठीक है, लिखें, लिख डालो। हाँ बच्चों, ये प्रकाशिक केंद्र है। इसकी एक डिफिनीशन हम लोग और लिखा करते हैं, ऐसे लिख सकते हो। मान लो बेटा, ऐसे थोड़ी समझो, ये जो प्रथम पृष्ठ है, ये मान लो कुछ ऐसे करके ये गोला बनता, ये गोले का जो सेंटर होता है उसको हम क्या करते हैं, C1, और यहाँ से लेके इस C से C1 के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, पहले पृष्ठ के लिए। ऐसे ही अगर हम इस वाले पृष्ठ की बात करें, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए, तो कुछ ऐसे करके इसका गोला बनता। दूसरे वाले पृष्ठ के लिए गोला है, देखिए बेटा, कुछ ऐसे करके गोला बनता दूसरे वाले पृष्ठ के लिए, और इसका जो C होता है, यानी वक्रता केंद्र होता है, उसको मैं C2 दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से लेके C के बीच की दूरी को, इसको बोला करते हैं वक्रता त्रिज्या दूसरे पृष्ठ की, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ की। ये C1 है, C2 है, इसका गोला खींचो तो C1, इसका गोला खींचो तो C2, ऐसे करके मिला। अब बच्चों आप थोड़ी बात समझें, यहाँ से लेके ये ध्रुव है इस वाले पृष्ठ का, इस वाले पृष्ठ का ध्रुव ये, तो ये जो दूरी है ये वाली, इस ध्रुव को कह रहे हैं मोटाई, किसकी, लेंस की। ये एक बिंदु ऐसा है जो इन मोटाइयों का अनुपात, इनकी मोटाइयों के अनुपात के बराबर विभाजित कर देता है। यानी हम कुछ ऐसा बोले कि मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहाँ से लेंस की मोटाइयों का अनुपात, यानी CP1 बटे CP2, C से P1, C से P2 मोटाइयों का अनुपात, उनकी संगत, यानी इसके संगत वक्रता त्रिज्या, इस वाले पृष्ठ के संगत वक्रता त्रिज्या ये, इस वाले पृष्ठ के संगत वक्रता त्रिज्या ये, इनकी संगत वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर या बराबर अनुपात में विभाजित कर देता है। यानी मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु से लेंस की मोटाइयों का अनुपात तथा इनकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। जहाँ से, यानी C से लेंस की मोटाइयों का अनुपात, इनकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आया? कैसे, एक बार और बोलूं? ठीक है, ऐसे मैंने कहा कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से लेंस की मोटाइयों का अनुपात इनकी संगत वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। चलिए ठीक, अर्थात करके आप लिख लीजिएगा CP1 बटे CP2 बराबर R1 बटे R2। चित्र कुछ ऐसे बना लीजिए बच्चों, तुरंत करिए। ऐसे ही अगर मैं इधर पे एक दूसरा लेंस ले लूँ अवतल, तो इसका भी जो प्रकाशिक केंद्र होता है यहाँ मिलता है। इसका भी चित्र आप अपने से बनाएंगे, जैसे ये बनाया गया चित्र बनाइए, आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर करिएगा।
और कुछ ऐसे करके चित्र बनाएं, कंप्लीट करें। कर रहे हो बेटा? कंप्लीट करिए। हाँ बच्चों, प्रकाशिक केंद्र पढ़ रहे हैं। प्रकाशित केंद्र में हमने क्या पढ़ा? यदि आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर हो तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को प्रकाशित केंद्र कहते हैं। चलिए ठीक है बेटा, जिसमें से अभी हमने देखा द्विउत्तल और द्विअवतल। द्विउत्तल चित्र बना के देखे, द्विअवतल आपको कहा गया बना लेना। क्या प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर ऐसे करके था, अभी अभी आपने बनाया था ऐसे करके, यहाँ प्रकाशिक केंद्र था, इसके लिए भी प्रकाशिक केंद्र यही था। अब आप देखते हैं इनके लिए प्रकाशित केंद्र कहाँ होता है, मतलब ये तो द्विउत्तल द्विअवतल लेंसों के लिए पहले आपको बनाया, वो जो चित्र बनाए थे वहाँ हेडिंग डाल लेना था, द्विउत्तल और द्विअवतल लेंसों के लिए। अब हम लोग डाले हैं समतल उत्तल और समतल अवतल लेंसों के लिए। तो ये मैं चित्र बनाया हूँ, इधर आपको दिख रहा होगा, ये आपका समतल उत्तल लेंस। चलिए ठीक है बच्चों, इसको थोड़ी समझें। एक मैंने समतल उत्तल लेंस लिया, इसके लिए एक पृष्ठ समतल है यानी R1 अनंत है, R2 को मैंने R मान लिया। सूत्र हमारा होता है प्रकाशिक केंद्र का, अभी अभी हम लोगों ने लिखा था, अथवा करके एक डिफिनीशन और लिखे थे, उसमें लिखे थे CP1, यानी जहाँ पर भी C होगा वहाँ से P1 की दूरी और C से P2 के बीच की दूरी R1/R2 के अनुपात के बराबर होगी, मतलब इनके बटे के बराबर होगी। तो ठीक है, CP1/CP2 R1 की जगह मैं अनंत रख दूँ, R2 सीधा रख दूँ। अब अनंत को लिखा जा सकता है 1/0, यानी हम इसको अनंत को हटा के लिख सकते हैं 1/0, अनंत का मान 1/0। तिरक गुणा करिए तो इसका इससे गुणा, तो CP2 बराबर 0 गुणा पूरा 0, 0 इधर 0, कुल मिला के 0, यानी CP2 बराबर 0। इसका क्या मतलब है कि C जो बिंदु है वह बिंदु है जिसका नाम हम C कह रहे हैं, जिसको हम प्रकाशित केंद्र कह रहे हैं, वहाँ से P2 के बीच की दूरी 0 है। C से P2 के बीच की दूरी 0 है। इसका मतलब C कहाँ पर है? P2 के ऊपर ही है। अब इसीलिए इनके बीच की दूरी 0 है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि समतल उत्तल अथवा समतल अवतल लेंसों के लिए जो प्रकाशिक केंद्र रहेगा वक्री भाग पर रहेगा, मुख्य अक्ष पर रहेगा जी। ऐसे ही जैसे मैं समतल अवतल बनाता है ऐसे, तो इनका प्रकाशिक केंद्र कहाँ पे रहता बताइए आप? यहाँ पर A पर कि B पर? बताओ बेटा। तो आप बताते B पर सर रहेगा, B पर C रहेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया वक्री भाग पर, ये तो समतल भाग है, ये वक्री भाग उस पर होता है, CP2 बराबर 0 होता है। तो डालिए दूसरी हेडिंग, समतल उत्तल तथा समतल अवतल लेंस के लिए। फिर इसके बाद ये लिख लीजिए, बताइए अर्थात करके यहाँ लिख लीजिएगा, अर्थात इन लेंसों पर प्रकाशिक केंद्र CP2 पर ही रहेगा। इसका क्या मतलब है? P2 पे रहने का मतलब अर्थात वक्री पृष्ठ पर रहेगा। ये आप स्पष्ट कर लीजिए। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ चलिए ठीक है, अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग डालो समतल अवतल, समतल अवतल और समतल उत्तल हो गया। अगली हेडिंग डाल लो उत्तल अवतल, अवतल उत्तल लेंसों के लिए। हाँ बच्चों, तीसरी हेडिंग डालें, तीसरी हेडिंग डाल लें C नंबर करके, जो भी है अवतल उत्तल, उत्तल अवतल लेंसों के लिए। एक मैंने यहाँ पर लेंस लिया है अवतल उत्तल, अवतल उत्तल, ये अवतल उत्तल, ये अवतल उत्तल लेंस है। ये लेंस है बेटा, ये लेंस हो गया। इसमें मैं स्पष्ट करने के लिए ये आंतरिक भाग का एक गोला बनाया हूँ ऐसे, और ये बाह्य भाग का भी एक पूरा गोला बना के ड्रेस करके दिखाया हूँ। ये जो बाह्य भाग का गोला है ये छोटा है और ये जो आंतरिक भाग का गोला है बड़ा है। चलिए ठीक,
अब आपने अभी सूत्र जब स्टार्टिंग पे लिखा था तो कुछ ऐसे लिखा था, यानी सी P1 बटे सी एक ऐसा बिंदु है जहाँ से P1 की दूरी, सी से एक ऐसा बिंदु जहाँ से P2 के बीच की दूरी R1 बटे R2 के अनुपात के बराबर होना चाहिए। चलिए ठीक, ऐसी डिफिनीशन भी हम लोगों ने लिख लिया था। अब इधर मेरी बात समझिए, यहाँ से अगर देखें, अगर ये वाला गोला बड़ा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वक्रता त्रिज्या जो R1 है ये जो है, और यहाँ से यहाँ तक की जो वक्रता त्रिज्या है ये R2, इसमें से क्या है कि R1 बड़ा है, R2 आपका छोटा है। यहाँ जो फिलहाल मैंने चित्र बनाया है इस चित्र के लिए। अब यहाँ देखिए, चूंकि CP1 गुणे R2 बराबर CP2 गुणे R1, ये बनता तिर्यक गुणा करते। अब यदि R1 बड़ा है, इन दोनों को गुणनफल बराबर है, यानी अगर एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा। निष्कर्ष निकालना आप सीखे थे। इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। अब अगर एक वैल्यू बढ़ जाए, जैसे इसमें R1 बड़ा है, R1 बड़ा है, इसका मतलब C से P2 के बीच की दूरी छोटी होगी। इधर देखो R2 छोटा है, छोटा है, R2 क्या है, छोटा, तो यानी C जहाँ पर आप मानोगे वो C होगा। उसी के तो हम वक्रता केंद्र तो निकाल आ रहे हैं, तो C से P1 के बीच की दूरी बड़ी होनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है। अब C हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको और थोड़ी स्पष्ट करूँ, यहाँ पर भी ले सकते हैं, A पर, B पर, C पर, तीन जगह पर कहाँ पे लिया जाए जिससे कि ये चीज़ सेट हो जाए। अब अगर मैं B पर लेता तो यहाँ पर अगर ले लूँ तो यहाँ से P1 की दूरी, यहाँ से P2 के बीच की दूरी आपस में जो है बराबर होती है। हमें बराबर नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, कुल मिला के ये चाहिए कि C से P1 बड़ा हो और C से P2 छोटा हो। यानी C एक ऐसा बिंदु लो जहाँ से P1 की दूरी ज़्यादा हो और P2 की दूरी कम। तो चलिए ठीक, अब अगर मैं यहाँ ले लेता, यहाँ ले लो इस पॉइंट पर, तो यहाँ से C, अगर इसको मैं C मानूँ तो C से P1 की दूरी ये और C से P2 के बीच की दूरी ये, तो ये इतनी दूरी है, ये इतनी दूरी है, यानी C से P1 के बीच की दूरी कम है, जबकि हमें यहाँ ज़्यादा चाहिए थी। C से P2 के बीच की दूरी ज़्यादा है फिलहाल यहाँ, लेकिन हमें चाहिए थी कम। मतलब इसका जस्ट अपोजिट सोचें। अब मैं यहाँ C मानूँ, यहाँ तो यहाँ से C से P1 के बीच की दूरी, ये C है, ये P1 है, बच्चों दिख रहा है, ये C है, ये P2 है, C है, P2 है, ये C है, ये P1 है, ये P1, ये P2। C से P2 के बीच की दूरी, C से P2 के बीच की दूरी C से P1 के बीच की दूरी की अपेक्षा कम है। P2 कम है, P1 ज़्यादा है, इसका मतलब C आपका यहाँ होना चाहिए। इस चित्र के लिए C ऐसा। कुल मिला के हम लिख सकते हैं कि अवतल उत्तल तथा उत्तल अवतल लेंसों के लिए प्रकाशित केंद्र लेंस से बाहर होते हैं, लेंस से बाहर होते हैं, लेंस से बाहर। चलिए ठीक, जैसे मान लो हम ऐसे बनाए होते हैं तो इसमें भी प्रकाशित केंद्र लेंस से बाहर होगा। अब आप बताइएगा कि A की तरफ होगा कि B की तरफ होगा, जिसमें से ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, और R1 आपका बड़ा है, R1 क्या है, बड़ा है, R2 आपका छोटा है। गेस करिए, रखिएगा इसी सूत्र में रखिएगा, और यही चीज़ें हमें चेक करना है कि C एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, C एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ से P1 की दूरी ज़्यादा होनी चाहिए, P2 की दूरी कम होनी चाहिए। ये P1 है और ये P2 है। C एक ऐसा बिंदु ढूंढो जहाँ से P1 की दूरी ज़्यादा हो, P2 की दूरी कम। अब यहाँ ढूंढोगे कि यहाँ ढूंढोगे? अब सोचो, अगर मैं यहाँ रखूँ तो यहाँ से P1 की दूरी कम है और P2 की दूरी ज़्यादा है, तो मैं C यहाँ ढूंढता हूँ। इसके लिए C यहाँ होगा। C से P2 के बीच की दूरी ये वाली दूरी मानी जाती और C से P1 की दूरी ये मानी जाती, तो ये ज़्यादा और ये कम है, मुझे यही चाहिए था। अरे आया, तो ये आपका क्या था, ये था उत्तल अवतल। उत्तल अवतल लेंस के लिए C इधर है, ये इसके लिए इधर है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छा, अगर समझ में है।
अगली हेडिंग थी, हम लोग जो हेडिंग डाले थे लेंस से संबंधित परिभाषाएं, जिसमें से पहली परिभाषा थी प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा देखे अभी तक, और प्रकाशिक केंद्र कहाँ किस में होगा ये हम लोगों ने डिसाइड किया। एक बार और देख लें, अगर द्विउत्तल लेंस है तो प्रकाशिक केंद्र मिलता है यहाँ, अगर समतल उत्तल है तो प्रकाशिक केंद्र मिलता है यहाँ, अगर आपका अवतल उत्तल है तो प्रकाशिक केंद्र मिलता है कुछ यहाँ। ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। वो सिचुएशन आपको देगा कि R1 R2 में कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे अभी मैंने जो चित्र बनवाया था R1 बड़ा था R2 छोटा था, उसी का उल्टा कर दो तो यहाँ मिल जाता, यहाँ भी मिल जाए। कुछ किताबों में यहाँ दिया होगा तो उसमें उल्टा निष्कर्ष दिया होगा, उसमें दिया होगा कि ये R2 बड़ा है R1 छोटा है, ये R1 है ये R2, प्रकाश किरण मैंने इधर से डाली है, ये करके है। जब ऐसी सिचुएशन है तो फिर यहाँ भी आ जाता है। ये तो चित्र बनाना सीखना था, आप बना लीजिए। चलिए, प्रकाशिक केंद्र अंदर भी हो सकता है, पृष्ठ पर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, तो तीनों चीज़ होते हैं। एक बार पूछा था विकल्पी में कि किसी लेंस के लिए, किसी भी तरह का लेंस हो उसके लिए प्रकाशिक केंद्र हो सकता है, और दिया था आंतरिक सदैव आंतरिक भाग पर, सदैव बाह्य भाग पर, पृष्ठ पर या कहीं पर भी। तो आपको बताना था कि प्रकाशिक केंद्र कहीं पर भी हो सकता है। चलिए ठीक। दूसरी हेडिंग थी मुख्य फोकस। मुख्य फोकस हेडिंग डालो, मुख्य फोकस। चलिए, तो इसमें क्या करना था कि लेंसों से संबंधित परिभाषाएं देखना है। यहाँ मुख्य अक्ष पर कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अगर मैं यहाँ से प्रकाश की किरणें डाल दूँ तो यदि वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, ऐसे जाए, तो आप समझिए कि जो ये बिंदु था ये प्रथम मुख्य फोकस था, मुख्य फोकस। और अगर ऐसा हो जाए, जैसे कि हम लोग ऐसा भी देखें, मान लीजिए ऐसा है कि मुख्य अक्ष के समांतर ऑलरेडी प्रकाश की किरणें चल रही हों और वो अपवर्तन के पश्चात कुछ ऐसे चली जाए, यानी जिस बिंदु पर काटें उसे हम कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। ये था, या इसी चीज को यहाँ अवतल पे फील करा जाए, ये अवतल है, ये अवतल है बेटा। यहाँ प्रकाश की किरणें क्या करना है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर करना है। ऐसे करके ही जानी चाहिए, ऐसे करके जानी चाहिए। इसका मतलब प्रकाश की किरण कुछ ऐसे आएंगे, प्रकाश की किरण कुछ ऐसे आती हुई प्रतीक होते। ये थोड़ा अच्छे से देख लो इसको, ये इसका सी है, तो यानी इसमें प्रथम फोकस इधर होता है। यहां देखें, ये इसमें प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जानी चाहिए, डालनी चाहिए ऐसे, तो ऐसे करके हमने डाल दिया। अब ये प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कुछ ऐसे जाएंगे, यानी हमें लगेगा कि इस बिंदु पर ये आती हुई प्रतीक हो रही थी, ये तो इसका द्वितीय फोकस ही है। ये इनके प्रथम फोकस है, ये इनके द्वितीय फोकस है। चित्र आप देखिए, परिभाषा भी देख रहे हैं। चित्र स्पष्ट है, देखिए परिभाषा। मुख्य फोकस दो प्रकार के होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। लेंसों पर मुख्य फोकस दो प्रकार के, प्रथम मुख्य फोकस, इसको मुख्य फोकस में ए नंबर पे डाल दीजिएगा, प्रथम मुख्य फोकस। ये प्रथम मुख्य फोकस है, इनकी डिफिनीशन बोलना है। तो आपको बोलना है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यहाँ पर भी मुख्य अक्ष पर है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें, इस पर बोलिए, जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें अथवा जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है।
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें अथवा आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। आराम से सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, फिर वीडियो रोक के खुद से लिखिए, तैयार करिए। द्वितीय मुख्य फोकस, अब इसमें ऐसे बोलना था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटते हुए प्रतीत हो रही, इधर तो काटेंगे नहीं, इधर चल जाएगी, इधर चल जाएगी, तो काटती हुई प्रतीत होती, उसे लेंसों का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है उसे लेंसों का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस में संबंध है। प्रथम पतले लेंसों के लिए प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी ये आपस में बराबर होती है, लेकिन माइनस चिन्ह बताता है कि एक दूसरे विपरीत रहती है। जैसे आप देखिए, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस इधर है तो द्वितीय फोकस इधर है, अवतल के लिए प्रथम फोकस इधर है तो द्वितीय फोकस इधर है, एक दूसरे के विपरीत होती हैं और ये दूरी आपस में बराबर होती है पतले लेंसों के लिए। जबकि आपने गोली पृष्ठों पर देखा था तो कुछ दूसरा मिला था, F2 बराबर याद है माइनस का n F1, ये किसके लिए था? गोली पृष्ठों के लिए। आज हमें किसके लिए पढ़े? लेंसों के लिए। लेंसों के लिए प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरियां आपस में बराबर है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत है। एक अगर राइट पे है तो दूसरा लेफ्ट पर होता है। चलिए बच्चों, बात समझ में आई? चलिए मुख्य फोकस की भी डिफिनेशन लिख लें। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, चित्र बना लें, पूर्णतः स्पष्ट कर लें। आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, और कुछ डिफिनेशन देख लिया जाए। डिफिनेशन कुछ ऐसे हैं। मान लीजिए कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है। बहुत अच्छे बच्चे, मज़ा आ गई। अब मैंने क्या किया, प्रथम फोकस, प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस, इनसे होकर प्रकाश की किरण एक खींच दूँ ऐसे, यह एक ऐसे इनसे होकर एक रेखा खींच दूँ ऐसे। इस रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। कोई पूछे मुख्य अक्ष क्या है तो आपको बोलना है प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस से होकर जाने वाली, इससे होकर खींची गई रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। अब कह दिया जाए वक्रता त्रिज्या क्या है। तो देखिए, लेंस के पृष्ठों के वक्री भाग का केंद्र, जैसे इसका एक वक्र बना दिया जाए, एक गोला बना दिया जाए, तो इसका केंद्र ये वक्री केंद्र होगा, वक्रता केंद्र हुआ। अब वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये वक्रता केंद्र, इनके बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये वक्रता त्रिज्या होगी। जैसे इस पृष्ठ के लिए गोला इधर कहीं बनता, इस वक्री भाग के लिए गोला कुछ इधर बनता, तो इसका सेंटर कुछ यहाँ होता। तो ये दूसरे के लिए वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र तथा ये प्रकाशिक केंद्र है, इनके बीच की जो दूरी है ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो R1 यानी इस वाले, ये पहला पृष्ठ है 1 का हो, ये दूसरा पृष्ठ है 2 का हो, तो वक्रता त्रिज्या R2 है, वक्रता त्रिज्या R1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। चलिए ठीक, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस हुए, वक्रता त्रिज्या R1 R2 हुई। और कुछ चीज़ें तो मुख्य अक्ष समझ में आ गया तुम्हारे। और चीज़ें, प्रथम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसको कहा करते हैं प्रथम फोकस दूरी, इसको कहते हैं द्वितीय फोकस दूरी। चलिए ठीक, ये भी स्पष्ट हुआ। अब एक हुआ करता है फोकस तल। तो मान लीजिए मैं एक लेंस और ले लूँ, ये उत्तल लेंस, यहाँ से मैं प्रकाश की किरण डालूँ, ये कुछ ऐसे प्रकाश की किरण डाल दूँ, समानता किरणें हैं, अपवर्तन के पश्चात कुछ ऐसे निकलती, मान लो यहाँ काट रही, ये ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, यहाँ काट रहे हैं, ये मुख्य फोकस है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो पृष्ठ है, इसको क्या करते हैं फोकस तल। ये कहाँ पर होना चाहिए? पहली बात
यह पर होना चाहिए। दूसरी बात, मुख्य अक्ष के लंबवत होना चाहिए, इसके साथ 90 अंश का कोण बनाना चाहिए। और दो समांतर किरणें जो मुख्य अक्ष से भिन्न हो, मुख्य अक्ष के अंदर से यदि समांतर किरणें हैं तो अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को फोकस पर काटती हैं, फोकस पर। यदि इस तरह से समांतर किरणें हैं तो फोकस पर काटती है, अगर इस तरह समांतर किरणें तो फोकस तल पर काटती है। तो डिफिनीशन ये कि फोकस तल है क्या, तो तुम्हें क्या कह देना, मुख्य अक्ष से भिन्न दो समांतर किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु से मुख्य फोकस के बीच की लंबवत दूरी या उस बिंदु से मुख्य फोकस के बीच खींची गई रेखा, मतलब इनके रेखा खींचना है, इधर ऊपर तक खींच दो, इधर एक रेखा खंड नहीं, रेखा इन बिंदुओं से होकर खींची गई रेखा मुख्य फोकस तल कहलाता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मुख्य फोकस पर, दूसरी डिफिनेशन, मुख्य फोकस पर मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य फोकस पर मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है। जैसा आपका सेट हो जाए, या ऐसा बोलो, मुख्य अक्ष से भिन्न दो समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु तथा मुख्य फोकस से होकर खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है। वह बिंदु मुख्य फोकस से होकर खींचा गया जो तल है फोकस तल कहलाता है। या आप ऐसा बोले, मुख्य फोकस पर मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है। तो चलिए ठीक है, वक्रता केंद्र क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस तल क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, इनके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा करी, समझी। चलिए ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे लेंस मेकर का सूत्र।